हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आई होप आपने चैप्टर 1 की शॉर्ट वीडियो देख ली होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक शॉर्ट वीडियो। जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन किए बच्चों जो अपने पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह आज हम चैप्टर 2 के भी सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे बच्चों जो आपके सिर्फ पेपर में आएंगे। देखिए, इसके लिए है ना हमें इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ आपकी 2.2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 2.3 एक्सरसाइज आपकी ड्यू टू कोविड कट चुकी है बच्चों। आइए करते हैं, देखिए शाबाश। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बच्चों, एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना MCQ कह सकते हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, जो क्वेश्चन आएगा वहीं से आप शुरू करते हैं। देखिए जो ये पॉलिनोमियल है ना बच्चों, होता क्या है, देखिए अगर मैं बच्चों एक ऐसी इक्वेशन लिख दूं ax प्लस में b लिख दिया, इसी तरह एक और मेरा मन कर गया, मैं लिख रहा हूं बच्चों ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c लिख दिया। यहां पे भी इक्वल टू 0 लगा देता हूं और यहां पे भी इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया 0। अब देखो बच्चों, जो ये मेरा a है और ये जो मेरा b है, या फिर ये a है b है और ये मेरा c है, ये जो बच्चों a b c है ना, ये a b c है, ये मेरे कांस्टेंट हैं। क्या है? मेरे कांस्टेंट है। अब वो पेपर में आपसे पूछ ले कि a b c कोई भी ऐसी इक्वेशन दे दे, उसके अंदर पूछ सकता है कि ये b क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। या फिर जो ये x है, यहां पे भी x है, जो ये मेरा x है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये x है ये मेरा वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। मतलब क्या है? वेरिएबल, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, लेकिन जो ये a b c है ना, ये अपने फिक्स आएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखता हूं बच्चों। एग्जांपल लिख लिया, वो ऐसी इक्वेशन दे सकता है कि 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ऐसी इक्वेशन दे दी। अब जो ये x है ना, ये x है, ये तो मेरा वेरिएबल है, इसकी तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जो ये 5, 7 और 10 है ना, ये मेरे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, जो ये x स्क्वायर का और 5 का रिलेशन है ना, जो ये 5 कहलाएगा ना, ये कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भाई जो x स्क्वायर के साथ है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्डों में, अगर कांस्टेंट ऑप्शन में ना आए तो हम क्या बोलेंगे? ये कोएफिशिएंट है। किसका है? x स्क्वायर का है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये तो बता ही दोगे ना। अब जो ये 7 है, ये 7 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ, क्या कहलाएगा? किसके साथ है? x के साथ है, तो किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? x का कहलाएगा। आगे ये बात समझ में। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों जब कुछ भी नहीं है तो ये मेरी कहलाती है कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाती है? कांस्टेंट टर्म। अब जो पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा बच्चों, आपको इस टाइप से कोई भी इक्वेशन दे देगा वो, और वो पूछेगा फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या पूछेगा? फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो, सबसे ज्यादा पावर देखनी है आपको x की। यहां पे x की पावर सबसे ज्यादा कितनी है बच्चों? 2 है। तो इसकी जो डिग्री है ना, इसकी जो डिग्री है वो मेरी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पे सबसे ज्यादा पावर देखनी है। वैसे तो x की पावर इधर 1 भी है, लेकिन वो नहीं देखनी। सबसे ज्यादा पावर इधर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? मेरी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। इसके अलावा आपको ऐसी इक्वेशन दे सकता है ax4 ax क्यूब bx क्यूब प्लस में d इक्वल टू 0। अब यहां पे 3 भी है और पावर 4 भी है, तो इसकी जो डिग्री है ना वो मेरी कितनी होगी? कितनी होगी? 4 होगी। x की सबसे ज्यादा पावर वो मेरी डिग्री कहलाएगी, और ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। आइए अब मैं आपको जो ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैं वो बताऊंगा जिससे हमारे सम निकलेंगे। आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे भी जितनी भी ये पावर है ना, उतने ही उसके आंसर आते हैं। और हमारा जो है ना, इसको हम बोलते हैं मेन, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2।
जिसके अंदर बच्चों पावर 2 है वो मेरी कहलाती है क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर पावर 1 है वो मेरी कहलाती है लीनियर, जिसके अंदर मेरी पावर 3 है वो मेरी कहलाती है क्यूबिक। ठीक है, अब देखिए अगर उससे ज्यादा पावर हो हम उसको सीधा सा क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, इसीलिए अपने चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो x की पावर 2 है तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो x के आंसर भी 2 निकल के आएंगे, और वो मैंने मान सकता हूं, निकाल लूंगा मैं, सिखाऊंगा भी, सम भी वही आएगा। मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। अब वो क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड सम ऑफ रूट्स। फाइंड द रिलेशनशिप, मैं लिख भी देता हूं, वो क्वेश्चन देगा फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज कह लो या बच्चों रूट कह लो, तुम्हारी मर्जी है, वो ज्यादातर जीरो देगा इसलिए मैंने जीरोज ही लिख दिया, आपकी बुक में जीरोज है। इस जीरो का फैक्टर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो शाबाश, अब ये सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, इसको ध्यान से देख लीजिए, सम ऑफ जीरोज क्या होगा। अब जो ये मेरा आंसर है ना अल्फा और बीटा, इसको क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस जो बीटा है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, माइनस क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी बच्चों, इधर आएगा x और इधर क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है, जो ये वाली चीज है ना, जब मैं इनका सम करूंगा आंसर आएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो ये बराबर होना चाहिए किसके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो x के साथ है, और बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के साथ है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकता हूं मैं फॉर्मूला, आप ये याद रखना, माइनस का b बाय में a, ये अपनी जनरल फॉर्म है किसकी बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या इक्वेशन की। फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस का b बाय में a। इसी तरह दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, मतलब प्रोडक्ट कर देंगे, जो अपना आंसर आया है अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कांस्टेंट टर्म, क्या बनता है, कांस्टेंट टर्म बाय में क्या होगा, नीचे हमेशा बड़े वाला ही आता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर देखो कांस्टेंट टर्म मेरी कितनी है, c है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c बाय में a। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आएगा। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, कैसे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल है कोई भी, उसकी जीरोज निकालो, मतलब उसके आंसर निकालो, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाओ, किसके बीच का बच्चों, जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले अब देखो अपनी जो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। देखो जो अपनी जनरल फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यही होती है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा ना तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर और x स्क्वायर को छोड़ दो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर प्लस और इधर माइनस, अगर माइनस है ना बच्चों साथ में माइनस भी उठाना पड़ेगा, b की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस का 2। इसी तरह c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। ये बच्चों क्या आ गए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया -2, और कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई मेरी माइनस का 8। अब देखो अब उसने क्या कहा है, फाइंड द जीरोज, तो कुछ नहीं है बच्चों, जो फॉर फाइंड द जीरो, फॉर फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालनी है ना बच्चों, ये कुछ भी नहीं है ना, मैं इसको पॉलिनोमियल नाम दे दिया, और किस फॉर्म में बच्चों, x की फॉर्म में है तो p ऑफ x नाम दे दिया, f ऑफ x भी दे सकते हो, कुछ भी दे लो। तो जीरोज निकालने के लिए ना जो पॉलिनोमियल गिवन होती है उसको हम इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरोज रखेंगे, क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको रख दो बच्चों, तो x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू कितना होगा 0।
अब देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान, ये आपने सम कर लिया ना, आपका चैप्टर 2 तो हो ही रहा है, साथ में चैप्टर 4 भी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इसकी और इस फैक्टर की, फर्स्ट की और लास्ट की, मैं कर भी देता हूं, देखो फर्स्ट की और लास्ट की आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 1 की जब मैं -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो कितना आ गया मेरा? -8। ये मल्टीप्लाई किया है मैंने। -8 के ऐसे टुकड़े या इसको ऐसे स्प्लिट करना है बच्चों कि है ना, मेरा उसको प्लस करूं या माइनस करूं, मेरा माइनस का 2 बैठे। कितना बैठे? माइनस का 2। आपको समझ में तो आ गया होगा, 4 और 2, 4 2 जा 8। लेकिन मल्टीप्लाई तो माइनस की होनी चाहिए, और सम करूं तो उनका कितना आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। देखो अगर बाय चांस आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 पे गया, कितना आ गया? 4। 4 और 2 6। क्या मेरे को 6 चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं 4 में से 2 माइनस करता हूं तो मेरा 2 बच रहा है, तो 2 बच गया। तो क्या करना है आपको? इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। अब इधर माइनस का चाहिए ना बच्चों, तो बड़े वाला किसका ले लो? माइनस का। तो माइनस का 4x प्लस का 2x -8 = 0। ना बच्चों आगे वाली चीज बदलेगी ना पीछे वाली, सिर्फ मैंने -2x की जगह क्या लिखा है? -4x प्लस में 2x। स्प्लिट कर लो बच्चों, -4 + 2 -2 ही बैठेगा ना, तो इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो भी चीज कॉमन आएगी, लास्ट वाले 2 को एक तरफ रखो और पहले वाले 2 को एक तरफ, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? मेरा x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो 2x थे ना, 1x कॉमन आ गया, बच गया कितना? x कॉमन आ गया, बच गया कितना? 4। आगे बात समझ। इसी तरह बच्चों इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, प्लस का क्या कॉमन आ रहा है? 2, और यहां कितना बच गया? x - 4 = 0। ये गारंटीड है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये वाली चीज है ना ब्रैकेट में, ये सेम चीज बनेगी ही बनेगी, इसीलिए हम इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। इसी तरह ये टूटता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 4, और इधर से क्या बचेगा? x। ये तो कॉमन आ चुका है, प्लस का कितना बच गया? 2, और ये मेरा कॉमन आ चुका है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक बारी इसको बराबर 0 रख दो और एक बारी इसको बराबर 0 रख दो। देखो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा? x - 4 = 0। तो यहां से x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? इसी तरह यहां से x + 2 = कितना हो जाएगा? 0, और ये x + 2 उस साइड जाएगा, प्लस का 2 साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये वाली जो मेरी वैल्यू होगी अल्फा मान लेता हूं, और ये वाली मेरी वैल्यू किसकी होगी? बीटा मान लेता हूं। ये मेरी क्या आ गई बच्चों? जीरोज आ गई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने बताया था अगर x की पावर 2 है तो आंसर भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। वो दोनों आ चुके हैं। अब मेरे को क्या निकालना है? रिलेशनशिप। ये इक्वल टू होना चाहिए। क्या मैंने आपको बताया था? क्या? सम ऑफ जीरोज। क्या? सम ऑफ जीरोज। मतलब क्या है? जो ये अल्फा प्लस बीटा को जब मैं ऐड करूंगा ना, वो बराबर होना चाहिए -b/a के, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा मतलब इनको ऐड करना है, तो 4 प्लस में माइनस का 2, तो इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस क्या होगा? -4 - 2 कितना आ गया मेरा? 2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। b की वैल्यू देख लो, मैंने निकाल ली थी, कितनी है? -2। कोई बात नहीं, -2 बाय में a की वैल्यू कितनी है मेरी? 1। कितनी है? 1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? मतलब 2 = 2। तो ये सम ऑफ जीरोज का मेरा क्या हो गया? रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। इसी तरह मैंने आपको किसका रिलेशनशिप बताया था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। याद कुछ भी नहीं रखना होता। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और किसकी मल्टीप्लाई? जीरोज की। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा? बताया था कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या क्या लिख सकता हूं? c बाय में a। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू में बीटा, बीटा मतलब -2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हो। c बाय में a, c की वैल्यू कितनी है? -8 बाय में 1, तो कितना आ गया? -8 बाय में 1। 4 2 जा बच्चों 8, लेकिन किसका है? माइनस का। और ये इज इक्वल टू भी कितना आ गया? -8। दोनों बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप वेरीफाइड। रिलेशनशिप वेरीफाइड। अब क्या करना है बच्चों? अगर
आपके पेपर में ये सम आएगा। यहां तक आपका सम बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब मैं आपको बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो सेम क्वेश्चन सेम टाइप एक क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद सिर्फ एक मेथड और बचेगा। लेकिन मैं एक बात और बताता हूं आपको, क्या, जो बच्चों ये जीरो है ना, जीरो है मतलब ये 4 है और ये इसका आंसर कितना आया है -2। जब मैं इस 4 को या -2 को इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा ना तो ये इसको वेरीफाई करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। सॉरी बच्चों, सेटिस्फाई का मतलब क्या है, अगर मैं इसके अंदर 4 रखूंगा ना और सोल्व करूंगा x की जगह 4 तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं इसको -2 भी रखूंगा तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है 2 नंबर का। कैसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आइए, लेकिन इससे पहले इसका एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अब हमें इसका एक पार्ट और करवाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, पहले आप इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये तो गड़बड़ हो गई। क्या, x² वाला तो ठीक है, लेकिन जो ये x वाला लास्ट में लिख दिया। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आप 5 - 3 कर दो या 3 - 5 -3 + 5 कर दो, बात तो एक ही आएगी। प्लस का 5 में पीछे ले गया, माइनस का 3 आगे ले गया, दोनों का आंसर तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह इसको मैं पहले एडजस्ट करूंगा बच्चों, क्या कि 6x² तो ठीक है मेरा, ये -7x को मैं आगे लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है, और ये माइनस का 3 मैं पीछे लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है, बताओ समझ में आ गया या नहीं आ गया। जब मैं बच्चों इससे इसको कंपेयर करूंगा तो आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो क्या कि जो a की वैल्यू है, x² के साथ a है और इधर x² के साथ 6 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 6 आएगी। b की वैल्यू, x के साथ इधर b है, x के साथ इधर -7 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। और इसी तरह c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, -3। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां से पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछेगा, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन या पॉलिनोमियल। तो डिग्री मैंने आपको क्या बताई थी, हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। आइए अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, क्या है। अब मैंने आपको क्या बताया, फाइंड द जीरोज। अगर जीरोज निकालनी है तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, इसको क्या नाम दे देता हूं मैं, कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी है, P ऑफ x। तो हम क्या रखेंगे, जीरोज निकालने के लिए P ऑफ x = 0 रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब P ऑफ x का मतलब क्या है, यही तो है, ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0। अब तो आप इसको समझ चुके होंगे, क्या मैंने क्या बताया था, फर्स्ट की और लास्ट की बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का, तो इनकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया मेरा -18। आ गया या नहीं आ गया। -18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करूं तो कितना बैठे, -7। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, 9 और 2 बाय चांस बड़े आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 18 का। तो कितने पे गया, 2 पे, 9 पे। 9 और 2 को ऐड कर लो, 11। क्या 11 चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन 2 में से 9 माइनस कर लो या 9 में से 2 माइनस कर लो, बचेगा कितना, 7 प्लस या माइनस का, 7 चाहिए। तो अब किसका चाहिए 7, माइनस का, तो माइनस वाला क्या ले लो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ले लो। तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 = 0। आगे बात में, इसको और इसको नहीं छेड़ना है, इसको स्प्लिट कर दिया, 9 2 जा 18 और वो भी किसका, माइनस का, -9x प्लस 2x कितना होगा, -7x। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों में से अलग चीज कॉमन लोगे और इन दोनों में से अलग चीज कॉमन लोगे। देखो 6 और 9 किसकी टेबल पे आते हैं, 3 की टेबल पे आते हैं या नहीं आते। तो 3 क्या आ गया मेरा कॉमन। अब कहोगे तुमने सर x क्यों कॉमन नहीं लिया, मैं लूंगा x भी क्या आएगा मेरा साथ में कॉमन। देखो 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा 2, और साथ में x² में से एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया, माइनस में ये x तो कॉमन आ गया, लेकिन 9 3 की टेबल में कब आएगा, 3 पे। अब देखो बच्चों, जो चीज यहां पे बचेगी वही चीज इधर ब्रैकेट में बचेगी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वैसे भी 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया और लिख दिया क्या, 2x - 3 = 0। इन दोनों में से पूरे एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3, बच गया कितना, 3x + 1 = क्या हो गया, 0।
एक बारी इसको बराबर 0 रखेंगे और एक बारी इसको बराबर 0 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में 2 नीचे आगे किस में हो जाएगा डिवाइड में, और ये कितना आ गया 3/2। इसी तरह इसको रखना है यार, कितना हो जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ये प्लस का 1 उस साइड जाके बच्चों माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में 3 नीचे आके डिवाइड में। अब आपको पता चल गया होगा इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं अल्फा, और इसको क्या नाम दे सकता हूं बीटा। तो अपनी 2 जीरोज आ चुकी हैं, फाइंड द जीरोज का सम यहां तक हो चुका है। अब अपने को आगे क्या दिखाना है इसका रिलेशनशिप अभी तक तो आप याद भी कर चुके होंगे, क्या सम ऑफ जीरोज। बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी। सम का मतलब क्या होता है ऐड होता है, और जीरोज क्या है ये रही, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब किसको अल्फा प्लस बीटा वो बराबर किसके होता है -b/में a। करते हैं फिर अल्फा और बीटा, ये रहा अल्फा और बीटा, ऐड कर दो 3/2 प्लस है ना, लेकिन इधर माइनस है तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस और 1/3 इज इक्वल टू -b/में a, या दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे बच्चों, b की वैल्यू क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a की वैल्यू क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं आपको पहले निकाल चुका हूं b की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी। माइनस का b, लेकिन पहले ही माइनस है, देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, गलती ना कर देना, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो माइनस का 7/में a की वैल्यू कितनी है 6। तो आगे सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का बाय में कितना है 6, ये तो 7/6 आ गया। इसी तरह मेरा ये भी कितना आना चाहिए 7/6। तो 3 और 2 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 6, होगा या नहीं होगा। 2 की टेबल में 6 कब आएगा 3 पे, तो 3 के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, 3 जा कितना होगा 9। 3 की टेबल में 6 कब आएगा 2 पे, तो 2 के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, 2 1 जा कितना होगा 2, और 9 में से 2 गया कितना होगा बच्चे को पता है 7/6 इज इक्वल टू में 7/6। यहां तक मेरा क्या हो गया सम ऑफ जीरोज हो गया। इसी तरह मेरे को क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो निकाल दो फिर, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कुछ भी नहीं है, आपको याद नहीं रखना क्या बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो यहां तक तो मेरा सम हो गया है कि 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया। अब मेरे को निकालना क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, वो बराबर किसके होता है बच्चों c/में a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, मल्टीप्लाई तो करनी है, तो 3/2 इंटू में कितना है माइनस का 1/3, 3 से 3 गया मल्टीप्लाई में है, तो कितना बच गया -1/2 इज इक्वल टू में c/a, कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो 3 और 6, ये 1 और ये कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1/2। सम ऑफ जीरोज भी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हो गया, और दोनों बराबर आ गए। तो सिर्फ लास्ट में एक बात लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखनी है रिलेशनशिप वेरीफाइड। क्या लिखनी है रिलेशनशिप वेरीफाइड। यहां पे अपना सम्स कंप्लीट होता है। मैंने इसके आपके दोनों सम करवा दिए बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बच्चों। इसका एक पार्ट और है बिल्कुल आसान, आइए वो और करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन और आपके पेपर में आ सकता है। इस एक्सरसाइज में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या वो आएगा या ये आएगा। देखिए क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब की बारी अपने को बच्चों क्या निकालनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। ईच विद गिवन नंबर, जो अपने को नंबर दिए गए हैं नीचे, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब जो पहला नंबर दिया गया है, सम दिया गया है किसका जीरोज का, और दूसरा क्या दिया गया है प्रोडक्ट दिया गया है किसका जीरोज का। तो हम क्या मान के चलते हैं, अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा बच्चों, आपका सम हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, मैं जनरली किससे डिनोट करता हूं पोलिनोमियल को, p ऑफ x से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना बच्चों, वो होगा x स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज। क्या होगा सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस अपनी यहां से अपनी बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है,
क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन इसके साथ है ना, इसके साथ बच्चों एक मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, के। और यहां पे के क्या है मेरा, एक बच्चों कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। वैसे एक तरीका और है बच्चों इसका, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी सिर्फ पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से जाते हैं कि क्या है, के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या दूसरे शब्दों में के लिख लिया मैंने एज इट इज एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो में अल्फा मान लो और दूसरा बीटा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों पजल नहीं होना, पहले है प्लस फिर है माइनस और फिर से क्या है, प्लस। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपने अभी तक तो क्वेश्चन भी कर दिए होंगे। देखिए ये जो चीज है ना, मेरे को पहले क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1/4। और दूसरी वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देना बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला। क्या लिखोगे, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सोल्व कर दो बस। k मेरा एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी मेरा एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 प्लस का है तो रख दिया। अगर ये माइनस का होता ना, माइनस माइनस क्या कर देता मैं, प्लस। प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो कितना हो गया, के इधर एक्स स्क्वायर -1/4 प्लस माइनस -1। ठीक है, अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा आप सोल्व करते हैं। देखो जो ये नीचे कुछ भी आ जाए ना, इसको सोल्व करना है तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। 4 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की टेबल में 4 कब आएगा, 4 पे। या फिर सीधा सा ध्यान रखो बच्चों, अगर नीचे कुछ भी नहीं है या 1 है तो सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 की एक्स स्क्वायर के साथ कितना होगा, 4x स्क्वायर। 4 की टेबल में 4, 1 पे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इधर साथ में x भी तो था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1x। ठीक है, माइनस का अगर नीचे 1 है तो सीधी किसे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से, तो कितना हो गया 4। और इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों साथ में क्या चल रहा है, k। अब ये 4 इधर डिवाइड में इस साइड ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा अपना, k/4 और साथ में जो बच गया लिख दो, तो कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। और ये मेरी क्या बनेगी बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ चुका है, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, क्या है, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जो ये k/4 है ना, k/4 ये मेरा एक कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली बनेगी। समझ में आ चुका है, फॉर्मूला हो चुका है। आइए मैं इसको आपको एक सम और करवाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, दूसरे सम में भी यही है बच्चों। अपने को ना वही चीज सेम गिवन है। क्या गिवन है कि अब की बारी सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, 1/4। तो हम लिख देंगे गिवन, क्या गिवन है अपने को, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/4। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, या अल्फा प्लस बीटा ही लिख देते हैं सीधा। अब तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या होता है, एक्स प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं बच्चों, और वो कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, के। इधर लिखना है वेयर के इज एनी कांस्टेंट, आप लिख लोगे। ये के मेरा एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी मेरा एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किस में है, माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बंद करो और साथ में क्या लिख दो, एक्स। ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों, और ये माइनस अलग से किसका है, फॉर्मूले का है, ध्यान रखना। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, तो कितना बन गया, के मेरा एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी मेरा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स प्लस में 1/4। आ गया नहीं, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इधर कुछ नहीं है तो नीचे 1। मैंने क्या बताया था,
नीचे क्या करना है, नीचे क्या करना है, 4 क्या ले लो एलसीएम, 4 क्या ले लो एलसीएम। नीचे कुछ भी नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो कितना हो गया 4x²। 4 की टेबल में 4 कब आएगा 1 पे, तो 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, या अकेला x भी लिख सकते हो। 4 की टेबल में 4 कब आएगा 1 पे, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, 4 को बाहर ले लेता हूं, क्या हो जाएगा k बाय में 4, और ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1। ये अपनी क्या हो जाएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या आपको ये वाला फॉर्मूला छोटा सा है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से बच्चों इस चैप्टर में से या इस एक्सरसाइज में से यही सम आपको पेपर में आने वाले हैं। मैं आपका सिर्फ एक छोटा सा 2 मिनट की और वीडियो लेते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं और अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो बच्चों, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, या सेकंड चैप्टर से आए या फोर्थ चैप्टर से, क्वेश्चन सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। इफ 1/2 इज द सॉल्यूशन कह दे, जीरोज कह दे, फैक्टर कह दे, बात एक ही है, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल। बच्चों 1/2 इसका सॉल्यूशन है, क्या है 1/2 इसका सॉल्यूशन है, और इसको अगर ये फंक्शन है, सारी चीज x में है, तो इसको मैंने क्या मान लिया f ऑफ x। बच्चों ये बात पक्की है, अगर मैं x की जगह 1/2 लिखूंगा ना, तो मैंने आपको बताया था जो इसका सॉल्यूशन होता है इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह 1/2 लिखूंगा, जो उसने कह रखा है इक्वल टू अपने आप ही पक्का क्या होगा, वो 0 होगा। तो लिख दो, तो f ऑफ 1/2 मतलब क्या है, x की जगह अब मेरे को क्या रखना है 1/2 रख दो। फिर ये 4 मेरा एज इट इज कितना हो गया x का स्केयर, x का स्केयर मतलब कितना हो जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा स्केयर, माइनस में k x और प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। आगे बात समझ में, कितना हो जाएगा 4 मेरा एज इट इज 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, माइनस में kx प्लस का 1 इक्वल टू में कितना हो गया 0। 4 से 4 कैंसिल, बच गया कितना 1, माइनस में कितना बच गया kx और प्लस में कितना बच गया 1 इक्वल टू में 0। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कांस्टेंट वाली चीज कांस्टेंट में जुड़ेगी। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू में 0, या माइनस के x को उस साइड ले जाओ या फिर 2 को। सॉरी बच्चों मैंने एक गलती तो कर दी ना, यहाँ पे क्या है x है और x की वैल्यू मेरे को कितनी रखनी थी 1/2 रखी क्यों नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/2, और इधर भी कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2, तो इधर भी कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2, और इधर भी कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि उसने सॉल्यूशन ये दिया है कि k x की जगह कितना रख दो 1/2, और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है k की, तो k की वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू पुट कर दो, माइनस k इंटू में 1/2, और ये प्लस का 2 बच्चों उस साइड जाके माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया मेरा कैंसर। अब अपने को तो k की वैल्यू निकालनी है, k के साथ है ना बच्चों ये 2 इधर किस में है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो k इंटू 1, k बाय में 2 इज इक्वल टू में 2, k के साथ इधर 2 किस में है डिवाइड में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों जो ये k था ना, ये क्या पता यहाँ पे होता, क्या पता यहाँ पे होता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जो भी अपने को सॉल्यूशन दिया गया होगा ना उसकी जगह में जो भी अपने को वैल्यू दी गई है वो रख दूंगा, सोल्व करूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों सेकंड चैप्टर में जितना भी था जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना था या इंपॉर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में करवा दिया है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, पेपर की तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, थैंक यू।